नवरत्न के, ये भी टेनेंट थे हमारे सेक्टर में, इनको भी मेंबरशिप गोविंद शर्मा जी ने दी। मैं भी टेनेंट मेंबर उन्हीं के बनाए हुए ये टेनेंट मेंबर साक्ष्य ये है। तो उन्होंने अपने 1997 से 2005 में जब वो अध्यक्ष थे या उनके दोस्त अध्यक्ष थे, उसके कार्यकाल में तकरीबन 200 के करीब नॉन रेजिडेंट मेंबर्स बनाए और 16 के करीब टेनेंट्स बनाए। अब बायलॉज का पालन करते हुए हमने कभी कोई सवाल नहीं उठाया, कभी सवाल नहीं उठाया। और जब अब उनको 7 साल से 7 टर्म से वो, मैं बताऊंगा कि क्लब आया कैसे, इस नीयत से क्लब बनाया गया, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं इसे स्टार्ट करता हूं कि ये इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं, इतने ये क्यों हैं, क्योंकि इलेक्शन एक तो आने वाली है, लाइसेंस डीड हमारी खत्म होने वाली है 2027 में। तो अभी से ये ग्राउंड वर्क कर रहे हैं कि क्लब हुक और बाय क्रुक किसी तरीके से RWCS के नीचे आ जाए। इलेक्शन से तो हम जीत नहीं सकते, ये इनकी मंशा है कि क्लब हम इलेक्शन से तो जीत नहीं सकते। खोसला साहब तो इस बुलंदियों पे चले गए, हर बारी 20-0 से जीत रहे हैं। तो अब इन पे 18 साल बाद इन्होंने एक नई योजना बनाई कि चलो भाई हमारे सर्कल टूर पे या जो भी इनकी जान पहचान नोएडा में, बिकॉज ऑफ बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ द RWCS, इसको मैं अपना यूज़ करूं और जाके क्लब के बारे में जो, क्योंकि अधिकारीगण वहाँ बैठे हुए वो तो वही देखेंगे जो चिट्ठी उनको मिली है, कंप्लेंट आई है भैया आपकी, तो इन्होंने हमारे को सिर्फ काम पे लगा दिया जी, जो कि आपको भी लगा दिया और हमारे को भी काम पे लगा दिया। इनकी शिकायतों में जैसा कि अशोक जी ने कहा, सिर्फ और सिर्फ malicious propaganda है। I'll use this word. Nothing but malicious propaganda with an aim to wrest back the control of club, कि शायद कोई नोएडा पारित कर दे भाई क्लब RWCS के नीचे दे दो, जो कि हो नहीं सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता, वो मैं आपको बताऊंगा किस लिए, क्योंकि हम दो डिफरेंट सर सोसाइटीज अलग अलग हैं। हमारी सोसाइटी अलग है, डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ में बनी हुई, इनकी सोसाइटी अलग है। और क्लब गोविंद शर्मा जी ने लाइसेंस एग्रीमेंट से पहले ये स्थापित किया था। मैं सीधा उसमें बताऊं आपको, मैं पढ़ना शुरू करूंगा आपके पास भी। मैं चाहता हूं कि क्लब का गठन और पंजीकरण श्री गोविंद शर्मा NK जैन, जो कि आज सचिव हैं, ये पहले क्लब में उच्चाधिकारी हुआ करते थे, और उनके सहयोगियों द्वारा गोविंद शर्मा के निवास D113 में नोएडा के साथ भूमि लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले किया गया था। जो ये क्लब का इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन, मतलब गर्भ में ऑलरेडी क्लब था, पर क्योंकि जमीन क्लब को नहीं दी जा सकती थी, तो ये उस वक्त RWCS के सेक्रेटरी थे, इन्होंने जाके लीज एग्रीमेंट में RWCS के नाम पे जमीन ली। इनके साइन है लाइसेंस एग्रीमेंट में, इनके साइन। गोविंद शर्मा उस समय RW के सचिव थे, और क्लब जो इनके घर में बना हुआ था, कई मीटिंगें होती थी बिफोर द लाइसेंस एग्रीमेंट। ये पॉइंट आप नोट करें। नोएडा को कोई ज्ञान नहीं है कि ये क्लब ऑलरेडी बन चुका है। वो मैं बताऊंगा हमारे को क्या क्या नोएडा ने, जब हम जीत के आए तो उन्होंने जो सारी हमें कहानी समझाई। हम तो बिल्कुल वो थे अननोन, बिल्कुल हमें कुछ पता ही नहीं था। अब तो व्यवहारिक तौर से नोएडा पे गए थे जब आदेश क्या क्या करना है। तो RW के सचिव के रूप में गोविंद शर्मा ने 13/8/97 को नोएडा के साथ एक लाइसेंस समझौते पे हस्ताक्षर करके नोएडा से करोड़ों रुपए के मूल्य की जमीन, 9000 मीटर, 1 रुपए के इन्होंने वार्षिक लाइसेंस शुल्क देके इन्होंने RWCS के नाम की। फिर उसके तुरंत बाद इन्होंने ये जमीन क्लब को ट्रांसफर कर दी। क्यों भाई? क्योंकि इनका एम शुरू से ही था कि यहाँ पे क्लब बनाएंगे, और इन्होंने उस बायलॉज में अपनी 10 सीटें रिजर्व करवा दी। फाउंडर मेंबर्स हैं जी हम। 20 की सीट में आप इमेजिन कर सकते हैं सर, अगर 10 सीटें परमानेंट रिजर्व्ड है तो जाहिर है कि कंट्रोल तो हमेशा ये 50 आदमियों के हाथ में ही रहेगा, जो इन्होंने फाउंडर मेंबर बना दिए। 21/9/97 को RWCS में एक प्रस्ताव पारित करके RWCS के सचिव के रूप में गोविंद ने पूरा प्लॉट क्लब 26 का,
जो मैं अनेक्सर 2 में है, गोविंद शर्मा ने अपने इसको अपने सहयोगियों के लिए, क्लब में भी थे, ये क्लब में भी वाइस प्रेसिडेंट थे, तो सचिव के रूप में इन्होंने ये प्लॉट क्लब को दे दिया, बिटिया ब्याह दी। और RWCS को उस समय के मैं कहना नहीं चाहता, उनको यहाँ से उस लाइसेंस एग्रीमेंट में जो क्लॉज है कि इसकी एंट्री जो सी है क्लब के हाथ में होगी, मैनेजमेंट क्लब के हाथ में होगा, उसमें इन्होंने जब उन्होंने जो अपने बायलॉज बनाया उसमें इन्होंने लाइसेंस एग्रीमेंट का साइन हो गया था। हम जमील अहमद साहब के हमें बुलाया गया, हमें समन किया गया। जब हम 2005 में, मैं कहूँगा इनकी बदकिस्मती से ये इलेक्शन हार गए, मैं नया नया आया था, तो उन्होंने देखा मेरी वो भूमिका देखी, क्लब में कुछ तब था ही नहीं, तो लोगों ने मेरे को पसंद किया और इलेक्शन इन्होंने ही करवाई थी सर, हमने नहीं करवाई, मेंबर्स भी इन्हीं के बनाए हुए थे। उस इलेक्शन में ये 16-4 से हमारे से क्लब का इनके हाथ से निकल गया, और तब से आज तक 7 इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें हमारे हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, 3 का बेंच सर बैठता है जो इलेक्शन करवाता है, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रूप में हमारी यहाँ पे इलेक्शन होती है, जो कि इन्होंने हर इलेक्शन को कॉन्टेस्ट किया, और उसमें हर बारी हम ही निर्वाचित होकर मेजॉरिटी से, आइदर 20-0 और वर्स्ट केस वाज 16-4। तो उसके बाद हमें जमील साहब ने तलब किया, मेरे को और सुनील पुरी जी को, डिप्टी सेक्रेटरी थे तब, उन्होंने हमें तलब किया और हमें खूब फटकार लगाई कि भाई आप क्लब से आए हो जी। हम हैरान कि हमें भाई किस बात, भाई आपने जो 10 सीट वर्चस्व बनवा लिया है क्लब में, इसको रद्द करिए। हमें डायरेक्टिव दिया गया, जमील साहब की चिट्ठी इसके अंदर लगाई गई है, कृपया जरूर पढ़े उसके बारे में, कृपया जरूर पढ़े उसको। उन्होंने हमें आदेश दिया कि भाई इस वर्चस्व को खत्म कीजिए। अगर देश को गांधी जी ने आज़ादी दिलाई या नेहरू जी ने आज़ादी दिलवाई, उन्होंने पार्लियामेंट में कुछ सीट रिजर्व करी थी क्या? तो इसी तर्क से घर घर जाके सर हम उस इलेक्शन को भी जीत सके। उनको समझ में आया कि ये जो लड़का, तब मैं लड़का था, वो 48-49 का लड़का ही कहेंगे सी, 48 को आज। तो उनको मेरे आंखों में या कुछ देखा होगा, उन्होंने मेरे को हमें वो दिया, और उसके बाद तत्पश्चात सर 7 इलेक्शन हुई हमारी, 2005 में, 2008 में, 2011 में, 2014 में, लास्ट इलेक्शन 2017, फिर 20। ये अनफॉर्चुनेटली फॉर देम दे कुड नेवर विन द इलेक्शंस। अब इन्होंने कोई 2 टर्म के पहले ये RWCS के अध्यक्ष बन गए। अब इनका दिमाग चलना शुरू हुआ, भाई अब क्लब पैसे तो आ नहीं रहा हाथ में, तो कैसे इस क्लब को वापस लिया जाए, कैसे इस क्लब को वापस लिया जाए। तो आप समझ रहे हैं कि जब साहब ने 1 रुपए में ज़मीन ली RWCS के सेक्रेटरी के रूप में, साहब ने अपने 50 दोस्तों के साथ मिलके उस ज़मीन को अपने क्लब के हाथ में ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि क्वेश्चनेबल है। आप कैसे एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी को, जो पहले से स्थापित हो चुकी है, ये क्लब इन्होंने नहीं बनाया, ये क्लब मतलब लाइसेंस एग्रीमेंट के बाद नहीं बनाया, ये पहले से ही बच्चा पैदा हो चुका था, इनके घर पे था, और कई मीटिंगें सर इनकी ये थी, इन्होंने कर चुके थे। तो इससे आपको मैं क्यों ये सब बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ सकते हैं कि आप भी हैरान होंगे, भाई ये क्यों गोविंद शर्मा जी ऐसा कर रहे हैं। ये सिर्फ सर इसीलिए कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम लोगों को भ्रमित करें। क्या भ्रमित कर रहे हैं? किराएदारों को धड़ाधड़ मेंबर बनाया जा रहा है। भाई आप ही तो बनाते थे, वो बायलॉज में लिखा है, लाइसेंसेस कैन बी मेड मेंबर्स and non-residents can be made members provided their number does not exceed the number of the residents। आज हमारे 896 कितने हमारे रेजिडेंट मेंबर्स हैं, हमारे नॉन रेजिडेंट सिर्फ 700 के करीब हैं,
और मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ सर, कौन बंदा 3.5 लाख रुपया खर्च के आज की तारीख में 72 से दिल्ली से यहाँ मेंबर बनने आएगा? तो जबकि हर सोसाइटी में क्लब बन चुके हैं। तो ये सिर्फ एक वो है कि रेजिडेंट्स को भ्रमित करने के लिए बाहर वालों को सदस्यता दी जा रही है। अरे भाई कौन सी सदस्यता? वो सदस्यता तो कब की खत्म हो गई, लोग आते ही नहीं है, लोग आते ही नहीं है सर। सब कहते हैं खोसला साहब, तो भाई बनोगे तो कायदे से ही बनोगे। तो ये हमने उसमें करा। इनका एक मेरा सवाल वर्तमान, मैं एक मिनट मैं अंत में अगर करें तो पूरा कर लेंगे। वर्तमान सर दूसरी चीज मैं जो बताना चाहता हूं सर, लाइसेंस एग्रीमेंट में ये ध्यान दीजिए इस चीज में, नोएडा भी बहुत अक्लमंद एक सर वो है, संस्था है सर, बिल्कुल अक्लमंद है। उन्होंने 2 अधिकारी सर, 2 अधिकारी हमेशा हर कमेटी में, यहाँ पे हमारी कमेटी में वो मेंबर रहे हैं, हमारी एमसी में वो मेंबर रहे हैं। अगर आप इसमें देखें, उनमें से मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पे, विपिन गौड़, एससी मिश्रा, विजय अग्रवाल, सीबी सिंह, डीसीओ रैंक एमके अग्रवाल, सीपी सिंह, अतुल गुप्ता। सर ये इसलिए रखे गए कि भाई क्लब कोई ऐसा काम तो नहीं करेगा जो कि हमने कभी किया ही नहीं। उसके अलावा इस क्लब की इसमें बायलॉज में है कि आरडब्ल्यूसीएस का अध्यक्ष हमेशा इसकी एमसी का मेंबर रहेगा। तो गोविंद शर्मा जी भी हमारे हर डिसीजन में साझेदार है। और प्रेजेंट कमेटी में मैं बताना चाहूँगा, पिछले 6 साल से गोविंद शर्मा जी हमारी कमेटी में, उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुनील माद्रा जी हमारी कमेटी में है, उनके कोषाध्यक्ष मिस्टर कुलदीप कटियार हमारी कमेटी में, उनके वाइस प्रेसिडेंट मनीष अग्रवाल जी हमारी कमेटी में है। और सब अमेंडमेंट्स हो, छोटी मोटी मेंबरशिप ग्रांट करनी है, जब तक एमसी अप्रूव नहीं करेगी खोसला का कोई अधिकार नहीं है सर मेंबरशिप देने का। प्लीज समझिए, एक स्क्रीनिंग कमेटी 5 अधिकारियों की बैठती है और उसकी जांच होती है एप्लीकेशन की। उसके बाद उसकी मेंबरशिप के सारे एग्रीमेंट देखे जाते हैं, भाई घर के कागज लगे हैं, रेंट एग्रीमेंट लगा है, कहाँ रहते हो, आधार कार्ड देखा जाता है। हम सीबीआई नहीं है, जितनी जांच हम मैक्सिमम कर सकते हैं हम करके उसके बाद हम रिकमेंड करते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है सर, हम सिर्फ रिकमेंड करते हैं मैनेजमेंट कमेटी को, जिसमें नोएडा के 2 अधिकारीगण बैठे हैं, जिसमें 4 अधिकारी आरडब्ल्यूसीएस के बैठे हैं और बाकी 18 लोग। सर मैं भी इस आरडब्ल्यूसीएस का एक मेंबर हूँ, हम सब आरडब्ल्यूसीएस के मेंबर हैं, हम रेजिडेंट्स हैं। सिर्फ 2 नॉन रेजिडेंट, अशोक श्रीवास्तव जी और सुनील पुरी जी, बाकी हमारे सब 18 के 18 रेजिडेंट्स हैं। इन सब की कमेटी में मैं पूछना चाहूँगा, क्या कोई गलत डिसीजन ले सकता? सब शिक्षित लोग हैं, सब जाने माने लोग हैं, सबको अपनी इज्जत, सब ऑनरी काम कर रहे हैं यहाँ पर। और आप खुद मौजूद हैं गोविंद जी, आपके उस वक्त तो आपने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं निकाली। हमारे तो सारे मिनट्स लिखे हुए हैं आपके साइन है, अटेंडेंस है सब पे। अब आप हम पे इल्जाम लगा रहे हो कि खोसला जी मनमानी कर रहे हैं। भैया अगर मैंने एक टेनेंट भी मेंबर बनाया तो गोविंद जी ने अग्री किया है, एक नॉन रेजिडेंट भी बनाया तो अग्री। अगर कोई माइनर अमेंडमेंट करी है, छोटी मोटी, एक कोमा फुल स्टॉप इधर से उधर करना, इसका सेंटेंस ठीक नहीं है, उसके भी आप वो हैं। एक जो हमने मेजर अमेंडमेंट डिप्टी सेक्रेटरी के नासार की, उसमें उसकी चिट्ठी हमने, जो उन्होंने कमेंट देने के लायक समझा, बाकियों के ऊपर कोई कमेंट उन्होंने हमें नहीं दिया। और उनको बताना फर्ज किसका था जी? क्लब का नहीं था। इस लाइसेंस एग्रीमेंट में लिखा कि अध्यक्ष आरडब्ल्यूसीएस का, जिसने लाइसेंस एग्रीमेंट पे साइन की, वो हमें बताएगा कि क्लब कोई ऐसा अनुचित अमेंडमेंट तो नहीं कर रहा। और नोएडा के प्राधिकरण के अधिकारी भी बैठे हैं जी। अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और क्लब ने क्या कर दिया जो
लाइसेंस एग्रीमेंट में गड़बड़ होगी भाई साहब। कौन सी अमेंडमेंट हमने करी? फाउंडर मेंबर हमने हटाए नोएडा की इंस्ट्रक्शन पे, नोएडा के आशीर्वाद से। धूप में बैठ के सुबह से शाम तक हमने 400 आदमियों के साइन करवाए थे सर, क्योंकि लोगों को ये क्लॉज बिल्कुल अनुचित लगती थी कि आप क्लब को हमेशा सिर्फ ये 50 लोग ही चलाएंगे।